सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के तरवा थाने में छेड़खानी के आरोपी दलित युवक सनी कुमार की थाने के शौचालय में संदिग्ध मौत का मामला गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और सरकार व पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए कहा कि सपा इस मामले में चुप नहीं बैठेगी और परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तरवा थाने में 3 दिन पहले छेड़खानी के आरोप में सनी कुमार नाम के दलित युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे लगातार प्रताड़ित किया और 3 दिन बाद उसकी थाने के शौचालय में मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार खुद को न्यायालय और ईश्वर समझ बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनी कुमार को घर से उठाकर थाने में रखा गया, बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। परिवार को सूचना देने के बजाय उसे 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया और अंततः उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी और परिवार को हर हाल में न्याय दिलाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद ने बताया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। दलित नौजवान को घर से उठाकर 3 दिन तक पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया और फिर उसकी थाने में हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का जीना भाजपा ने दूभर कर दिया है। करणी सेना जैसे संगठनों को कानून से ऊपर समझा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी और सनी कुमार के परिवार को न्याय दिलाएगी। देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा बल्कि लगातार टॉर्चर किया और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह की घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया है, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है। दलित, पिछड़े और मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोग। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूँ, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो।
दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है, आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लखनऊ में रोका गया। सोचो किस स्तर की घिनौनी हरकतें सरकार करने पर उतर गई है। अरे ईदगाह पर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। मैंने कई विजुअल्स देखे कि स्वयं प्रदेश के गवर्नर कई बार मैंने वहां मौके पे देखे। मुख्यमंत्री की हैसियत से हमेशा सदैव नेताजी गए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और किसी भी पोजीशन में रहे हो हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे थे तो उनको भी रोका गया कि एक गाड़ी से जाओगे तो ऐसे जाओगे तो वैसे जाओगे। अरे तुम्हारे कहने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो हमारे मुसलमान भाइयों के दिलों में स्थान है वो कम नहीं होने वाला है। चाहे जितना भी आतंक कर लो, चाहे जितना परेशान कर लो, जनता माफ नहीं करेगी। ना माफ करेगी सुमन जी के मामले पे, ना माफ करेंगे हम लोगों की जो घटना हुई है तरवा में, और ना ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ में बताओ बेटी को किस तरीके से हत्या की, आपके बगल में फैजाबाद में सोचिए कैसी कैसी घटनाएं हुई। तो ये तमाम उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं इसको जनता देख रही है और जनता माफ नहीं करेगी। जहां तक सवाल आजमगढ़ का है, आजमगढ़ में मैं मौजूद भी हूं और तरवा थाना जो लोकसभा का भी हिस्सा है हमारे, उसके अंदर जो घटना हुई है, नौजवान परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का मैं हर स्तर पर संघर्ष करूंगा, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ेगा। औरंगजेब को लेकर जो